गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट होता क्या है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ये भी चीज़ें सर्किट की दृष्टि से, यदि हम इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो हमको इलेक्ट्रिकल में ये सब कुछ पता जरूर होनी चाहिए कि ओपन सर्किट होता क्या है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। ठीक है। इन्हीं के आधार पे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी सर्किट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस सर्किट का मान कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा, कहाँ किस बिंदु पर वोल्टेज का मान अनंत होगा, शून्य होगा। ये सारी चीज़ें हम इस ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के थ्रू ही ज्ञात करते हैं। तो आज हम देखते हैं ओपन सर्किट को। तो ओपन सर्किट होता क्या है, तो ओपन सर्किट दिख ही रहा है ना, नाम से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट मतलब कि किसी भी ये जो सर्किट है आपके पास, सर्किट में चाहे वोल्टेज सोर्स हो, लोड सोर्स हो या वोल्टमीटर हो, कोई भी एक चीज का ओपन हो जाना। सपोज देखिए, अगर हम बात करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कि ये हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स है। ठीक है। ये इस प्रकार से यहाँ पे हमने क्या किया, बल्ब दे दिए। बल्ब लगाने के बाद में हमने इसको शॉर्ट क्लोज कर दिया। अब यहाँ से वी वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई करेंगे। वोल्टेज अप्लाई करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि आई एम्पियर की करंट बह रही है। ठीक है। वोल्टेज अप्लाई करने से आई एम्पियर की करंट बहेगी। और ये क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। बल्ब हमारा किसके रूप में लगा है, लोड के रूप में लगा है। बल्ब किसके रूप में लगा है, लोड के रूप में लगा है। तो हमेशा क्या होगा, इस लोड का एक रेजिस्टेंस होगा। समझ में आ रहा है ना। इसका एक क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। हर किसी एक लोड का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो जब इसका रेजिस्टेंस आर होगा तो अब इस रेजिस्टेंस को देखते हैं कि अब क्या हो रहा है, कि कभी क्या हो रहा है हमारे घर में। इस प्रकार से सर्किट कंप्लीट है। अब ये बल्ब जो है, बल्ब में फिलामेंट बल्ब है मान लो, तो यदि इसका तंतु है, ये तंतु क्या हो गया, टूट गया। ठीक है। तंतु जब टूट जाता है तो आप देखते होंगे कि वहां पे अब वोल्टेज क्या होती है, जो बल्ब होता है आपका चलना बंद कर देता है। तो चलना बंद कर दिया मतलब हमको क्या समझ में आया कि सर्किट कैसा हो गया, ओपन हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ सर्किट पूरा हो रहा है क्या, देखो यहाँ से ब्रेक हो गया तो सर्किट पूरा हुआ क्या, नहीं हुआ। तो सर्किट क्या हो गया आपका, ओपन हो गया। तो इसे ही कहते हैं ओपन सर्किट। ठीक है। अब ओपन सर्किट की बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है, ओपन सर्किट में जो करंट होती है, करंट का मान कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है। बहने वाली करंट भैया, जब देखिए लोड है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यदि आपके सर्किट की करंट की वैल्यू तब तक ही होगी जब तक कि उसमें लोड लगा होगा। यदि उसमें लोड नहीं है तो आपके सर्किट में 0 एम्पियर की करंट बहती है। समझ में आ रहा है ना। कभी आप देखना, प्रैक्टिकल किए होंगे, प्रैक्टिकल में आपने देखा होगा कि यदि कोई सर्किट रहता है, सर्किट में आपका वोल्टमीटर लगाते हैं, एम्पियर मीटर लगाते हैं, मतलब करंट चेक करने के लिए। ठीक है। तो और यदि उसमें लोड हटा देते हैं, हम लोड नहीं लगाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो एम्पियर मीटर होता है, मीटर होता है, वो बिल्कुल भी आपकी रीडिंग नहीं देता है। क्यों नहीं देता, क्योंकि भाई उसमें लोड ही नहीं है। लोड नहीं रहेगा तो आपकी करंट और रीडिंग आपके वहाँ पे नहीं देगा। क्लियर है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ओपन सर्किट होता क्या है। तो ओपन सर्किट में तो सर्किट के जो सभी पैरामीटर होंगे, ठीक है, ओपन सर्किट की कंडीशन बात करते हैं, सर्किट के सभी पैरामीटर, उन सभी पैरामीटर में से किसी भी एक का ओपन हो जाना ही क्या कहलाएगा, आपका ओपन सर्किट कहलाएगा। क्लियर है। तो ओपन सर्किट की कुछ कंडीशन होंगी। तो ओपन सर्किट की कंडीशन में तो पहली कंडीशन हम देखते हैं ओपन सर्किट की। तो क्या कंडीशन देख रहे हैं कि ओपन सर्किट में यदि कोई भी बिंदु पे यदि कोई भी एक पैरामीटर है जो ओपन हो जाएगा, उस कंडीशन में सर्किट की करंट, समझ में आ रहा है, सर्किट की करंट, करंट का मान कैसा हो जाएगा, शून्य। करंट का मान कैसा हो जाएगा, शून्य। तो ओपन सर्किट में करंट का मान कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है। ये चीज याद रखना है। ठीक है। अब प्रतिरोध की बात करते हैं। तो प्रतिरोध की बात करते हैं, यहाँ पे मान लो इसका और इसका, यहाँ से दोनों मान लो ये क्या है, बिंदु है जिन पे आपको प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में है ना, इस कंडीशन में आपके पास में जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की बात करते हैं, है ना, रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग। तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इस कंडीशन में देखो, I इज इक्वल टू किसके होता है, V अपन R के। ठीक है। I इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, V अपन R के। तो R इज इक्वल टू किसके हो जाएगा,
V अपन I के, तो वोल्टेज तो मान लो हमारे पास, ये मान लो सपोज मान लो 200 वोल्ट की वोल्टेज दी गई है, तो हमारे पास 200 वोल्ट की वोल्टेज दी गई है। और ये रेजिस्टेंस का मान, जब ये करंट क्या होगा, यहाँ पे करंट का मान क्या होगा, शून्य। तो शून्य का जब 200 में करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफिनिट। तो हमेशा याद रखना है ओपन सर्किट में ओपन बिंदुओं पर रेजिस्टेंस का मान अनंत होता है। बहुत ही आईएमपी चीजें हैं, दोनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा आईएमपी है। समझ में आ रहा है ना? ओपन सर्किट में ओपन बिंदुओं के बीच करंट का मान कैसे हो जाएगा, इनफिनिट होगा। यदि आप सॉरी रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, इनफिनिट हो जाएगा। यदि आपको करंट का मान पूछे तो करंट का मान कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड, कि हमने थर्ड कंडीशन क्या लगाया, इसमें एक वोल्टमीटर लगाया है। क्या लगाया है, वोल्टमीटर। तो सीधी सी बात है कि यदि हम किसी सर्किट की बात करें वोल्टमीटर की, तो यदि करंट का मान शून्य भी हो जा रहा है, ठीक है, तो भी आपका जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर आपकी अप्लाई वोल्टेज, सपोज मान लो यहाँ पे 200 वोल्ट की वोल्टेज हमने अप्लाई किया, तो ये वोल्टमीटर भी हमको क्या करेगा, 200 वोल्ट का वोल्टेज हमको यहाँ पे दिखाते रहेगा। तो हमेशा याद रखना है कि वोल्टमीटर की रीडिंग सोर्स वोल्टेज के बराबर होती है। वोल्टमीटर की रीडिंग हमेशा सप्लाई वोल्टेज के बराबर होती है। सप्लाई वोल्टेज के बराबर होती है। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना है आपको कि ये तीनों ही कंडीशन आपकी कब बनेगी, ओपन सर्किट में। क्लियर है? ओपन सर्किट में तीनों कंडीशन इन्वॉल्व होगी। फर्स्ट तो क्या होगी, करंट का वैल्यू कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। करंट की वैल्यू कितनी हो जा रही है, शून्य हो जा रही है। सेकंड यदि देखी जाए तो आपके पास में यदि रेजिस्टेंस की बात करें तो I क्या होता है, V/R के। तो जब हम R की वैल्यू से फाइंड करेंगे तो वोल्टेज तो हमारे पास अप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट का है, करंट की वैल्यू कितनी होगी, शून्य होगी। तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस का मान कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो हमेशा ओपन सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है इसका मान इनफाइनाइट हो जाता है। फिर थर्ड पूछता है कि वोल्टमीटर की रीडिंग, समझ में आ रहा है? तो वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी वो रीडिंग क्या होगी कि जो अप्लाई वोल्टेज होती है, जो सप्लाई वोल्टेज होती है, जो हम अप्लाई करते हैं वोल्टेज, उतनी वोल्टेज की कैसी होती है, बराबर होती है। तो ये तीन चीजें आपको हमेशा याद करना है। क्लियर है? ये तीन चीजें आपको बहुत ज्यादा आईएमपी चीजें हैं, ये पूछता है। समझ में आ रहा है? एग्जाम में, आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछता है। चाहे आप अगर आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई का यदि आपके पेपर है उनके लिए भी बात की जाए तो उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। आप कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं उनमें भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि आपको जो भी क्वेश्चन आए आपसे बनना चाहिए, आपको हर चीज बारीकी से पढ़ना है। क्लियर है? नोट कीजिए जल्दी से।